हेलो दोस्तों। जय माई की। आज हम आपको बहुत बड़ा रहस्य बताएंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि 2024 की शारदीय नवरात्रि सर्दियों में आने वाली 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। यह 9 दिनों तक चलने वाला हिंदू पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, विशेष पूजा अर्चना करते हैं और देवी के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। नवरात्रि के दिनों को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। नवरात्रि एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है जब देवी दुर्गा की पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है। इस दौरान किए गए कुछ चमत्कारी उपायों से भक्तों की समस्याएं दूर हो सकती हैं और उन्हें देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताता हूँ। यहाँ कुछ नवरात्रि के विशेष उपाय दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ये माँ दुर्गा की पुस्तकों से ली गई हैं, मेरा कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। पहला, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 9 दिनों तक प्रतिदिन एक लाल वस्त्र में सुपारी, नारियल और अक्षत चावल रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और पूजा के बाद उसे अपने पूजा स्थल पर रखें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मतलब एक माला। नंबर 2, सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा के दौरान देवी को लाल फूल, सिंदूर और मिठाई अर्पित करें। श्री दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इससे भी बड़ा रहस्य दोस्तों, नंबर 3, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और घर में कपूर जलाएं। माँ काली या माँ दुर्गा के चित्र के सामने 9 दिनों तक लौंग और कपूर का धूप जलाएं। देवी का आवाहन करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। चौथा रहस्य, विवाह के लिए विशेष उपाय। जो व्यक्ति विवाह की समस्या का सामना कर रहे हैं, वे नवरात्रि के 9 दिनों तक 16 श्रृंगार का सामान माँ दुर्गा को अर्पित करें और बाद में
वह श्रृंगार किसी कुंवारी कन्या को दान करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी मम गौरी तनयम देहि वरम में ही मंत्र का जाप ओम 108 बार करें। नंबर 5, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान कमलगट्टी की माला से श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन देवी लक्ष्मी की कृपा पूजा करें और कमल का फूल अर्पित करें। घर के धन स्थान जहां आप पैसे रखते हैं में 9 दिनों तक घी का दीपक जलाएं। नंबर 6, स्वास्थ्य के लिए नवरात्रि के समय एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसे घर के मंदिर में रखें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें और देवी दुर्गा से स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इन उपायों को करते समय सच्ची श्रद्धा और भक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि का समय साधना और धन का होता है, इसलिए मन और आत्मा की शुद्धता का ध्यान रखें। माँ काली को कपूर जलाने का एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। कपूर जलाना पूजा और आराधना का एक हिस्सा होता है जो शुद्धिकरण, ध्यान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कपूर जलाने से निम्नलिखित लाभ माने जाते हैं। दोस्तों, इसमें और भी अत्यधिक चमत्कारी टोटके हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। कपूर जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 2, शुद्धिकरण। कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक रूप से इसे पवित्र बनाने का कार्य करता है। नंबर 3, ईश्वर की कृपा। कपूर जलाने से देवी काली या अन्य देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसे भक्ति का प्रतीक माना जाता है जो भक्त और देवी के बीच संबंध को मजबूत करता है। नंबर 4, ध्यान और मन की शांति। कपूर की महक से मन को शांति मिलती है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 5, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। कपूर जलाने से
देवी माँ के प्रति समर्पण और भक्ति प्रकट होती है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ध्यान रहे कि धार्मिक परंपराओं में ऐसे कर्मकांडों को व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा के अनुसार देखा जाता है। कपूर और लौंग का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। दोनों का उपयोग पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, क्योंकि इन्हें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रभावी माना जाता है। कपूर और लौंग के कुछ चमत्कारी निम्नलिखित लाभ। नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। कपूर और लौंग को एक साथ जलाने से घर और आसपास के वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह एक शक्तिशाली उपाय है जो घर को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। रात को सोने से पहले एक लौंग और कपूर का टुकड़ा जलाकर पूरे घर में उसकी धूप फैलाने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। नंबर 2, आर्थिक तंगी दूर करना। यदि घर में आर्थिक तंगी चल रही है या धन का ठहराव नहीं हो रहा है, तो प्रतिदिन पूजा के समय कपूर और 2 लौंग जलाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन की तंगी दूर हो जाती है और समृद्धि का संचार होता है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, सौभाग्य और सफलता के लिए। यदि किसी कार्य में बार बार बाधा आ रही हो या सफलता नहीं मिल रही हो, तो पूजा के समय एक चुटकी कपूर और एक लौंग जलाएं और माँ दुर्गा या भगवान गणेश से प्रार्थना करें। इससे कार्य में सफलता मिलती है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी टोटके हैं दोस्तों, कभी आप करके देखें। नंबर 4, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति। लौंग और कपूर का धुआं स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। इसे जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और श्वसन संबंधी समस्याओं में
आराम मिलता है। इसे विशेष रूप से सर्दी, खांसी और गले की समस्याओं के लिए उपयोगी माना जाता है। नंबर 5, सबसे शक्तिशाली उपाय, शत्रुओं से रक्षा। अगर शत्रुओं से परेशानी हो रही है या कोई लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहा हो, तो प्रतिदिन रात को सोने से पहले कपूर और लौंग जलाकर मां काली या भगवान हनुमान से प्रार्थना करें। इससे शत्रुओं का नाश होता है और वे आपके प्रति दुर्भावना नहीं रख सकते। नंबर 6, वास्तु दोष दूर करने के लिए, यदि घर में वास्तु दोष है तो कपूर और लौंग का धुआं घर के हर कोने में फैलाएं। इससे वास्तु दोष कम होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। बहुत ही चमत्कारी टोटके हैं। ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति, पूजा या ध्यान के समय कपूर और लौंग जलाने से मन को शांति मिलती है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। इससे आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इन उपायों को करने से कपूर और लौंग की शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि इनका उपयोग करते समय सच्चे मन से प्रार्थना और श्रद्धा होनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान कपूर और लौंग का सही समय पर जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि में कपूर और लौंग जलाने के लिए निम्नलिखित समय सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, जो कि ये समय इस तरह से हैं। आप ध्यान दें। नंबर 1, सुबह पूजा के समय, प्रातः काल। सुबह नवरात्रि के दौरान सुबह पूजा के समय, विशेषकर सूर्योदय के बाद कपूर और लौंग जलाना शुभ माना जाता है। इसे माँ दुर्गा के समक्ष जलाएं और प्रार्थना करें। इससे दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में शांति बनी रहती है। पूजा के बाद कपूर और लौंग का धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 2, शाम के समय संध्या पूजा। संध्या काल समय के शाम के समय सूर्यास्त के बाद
या प्रदोष काल में शाम 6 से 8 बजे के बीच कपूर और लौंग जलाना बहुत ही शुभकारी होता है। इसे जलाने से दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। संध्या आरती के समय भी कपूर और लौंग का उपयोग किया जा सकता है। इससे देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 3, विशेष तिथि या अष्टमी नवमी के दिन महाअष्टमी या महानवमी, इन विशेष दिनों पर सुबह और शाम दोनों समय कपूर और लौंग जलाकर विशेष पूजा करें। इससे देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, रात को सोने से पहले रात्रि काल यदि घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा हो या मानसिक तनाव हो, तो रात को सोने से पहले कपूर और लौंग जलाकर देवी माँ से प्रार्थना करें। यह उपाय घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इन समयों पर श्रद्धा और भक्ति के साथ कपूर और लौंग जलाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, बहुत सुंदर वीडियो है। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब